अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन, वो वाले जो हमारे पास चैप्टर शॉर्ट कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 क्यूब रूट ऑफ 3x-1 होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास क्यूब रूट की फॉर्म में है, तो क्यूब रूट को पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इधर 3 लिखा हुआ है, अगर ये 3 ना हो तो ये 1/2 के इक्वल होती है। अगर जो जितने इधर लिख दिया जाए 3 लिख दिया जाए 4 5 तो वो 1/, हो जाता है, लेकिन इधर पावर 2 है, जब इसको पावर में लिखेंगे तो ये 2/3 में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3x-1 2/3। अब देखिए इसकी पावर है, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल की कंडीशन क्या होती है कि जिस चीज की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो 3x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 3 बन जाएगा, -1 का 0, 3 - 0 3 बन जाएगा। तो हमारे पास 3 की कमी है, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे खुद से और डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है, तो पावर रूल की कंडीशन पूरी होगी, तो क्या करेंगे, पावर रूल लगा देंगे, पावर में एक ऐड, तो 2/3 + 1, यही पावर नीचे भी लिखनी है और लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 and 0। दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। अब इसको सोल्व करेंगे 2/3 + 1 को, तो आंसर आएगा 5/3। इसको सोल्व किया 2/3 + 1 तो 5/3 आ जाएगा। लिमिट सेम एज वैसे लिखी। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड का डिवाइड है, तो ऊपर चले जाएगा 3/5 इंटू 1/3 इंटू 3/5 इंटू 3x-1 की पावर 5/3, 3 and 0 लिमिट्स आ जाएंगी। अब ये देखिए ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट गया, 1/5 बच गया, 1/5 इंटू, अब इधर लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट 3 इंटू 3 -1 पावर 5/3 माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0 -1 की पावर 5/3 आ जाएगा। अब 3 3 जार 9, 9 -1 लिख देंगे, पावर 5/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 -1 -1 की पावर 5/3 आ जाएगा। अब 1/5 इंटू 9 - 1 8, 8 की पावर 5/3 माइनस, अब ये देखिए ये 5/3 है, पावर माइनस, इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, कैसे बोला, -1 की पावर 5 इंटू 1/3। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पावर ऑड है या इवन है। हमने इसकी पावर माइनस को देखना खत्म कर सकते नहीं कर सकते, इसके मैंने क्या किया कि ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको मैंने बाहर लिख दिया 5 के अंदर। अब देखिए ये पावर क्या है, ऑड है, तो ये -1 को माइनस में रखेगी, तो -1 की पावर 1/3 फिर आ जाएगी, ये भी ऑड है, तो -1 ही आंसर आएगा, यानी कि इसकी इस पावर का जो आंसर आएगा -1 में वो -1 ही रहेगा। अब जो 8 है, 8 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3 के लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो 1/5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5/3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 इंटू ये 2 की पावर 5 बच गई, 2 की पावर 5 + 1, 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 32 के इक्वल होती है। ठीक है, 32 + 1 33, मल्टीप्लाई करा 1 से, तो 33/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इंटीग्रेशन अपर लिमिट्स 3 एंड लोअर लिमिट्स 1 1/x+1 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स अब देखें इसका, पहले सेम एज क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, x+1, अब इसका डेरिवेटिव लें तो बनेगा 1, 1 का 0 x का 1, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई में हो या ना हो एक ही बात है। तो इसका इसकी होल की पावर कितनी है, 1 है। जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ कि जब हमारे पास पावर 1 हो और नीचे हो तो पावर रूल नहीं लगता बल्कि नेचुरल लॉग लगता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग इंटू 1 + x, लिमिट्स लग जाएंगी 3 and 1 लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना, लिमिट्स पुट करनी है, तो ln इंटू 1 + x की 3 पुट करेंगे, 1 + 3 माइनस अपर लिमिट पुट कर ली, फिर माइनस लोअर लिमिट करिए 1 + 1, 1 + 3 ln 4 बन गया, माइनस 1 + 1 ln 2 बन गया। अब स्टूडेंट्स इधर हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इधर से हमने लॉग कॉमन लेना है। जब कॉमन लेना हो कैसे करते होते हैं, जब लॉग की दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो, तो जब लॉग कॉमन लेके लिखेंगे तो ये वाली वैल्यूज आपस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, जब लॉग की वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो और लॉग कॉमन लेके लिखना हो, तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये वाली लॉग के आगे जो लिखी होती हैं आपस में डिवाइड होती हैं। तो 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन विद अपर लिमिट्स 5/3 एंड लोअर लिमिट्स 5/6 sin 2x। सेम एज मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिख लिया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, cos होती है, लेकिन इधर sin 2x है तो cos 2x आ जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव जिसे हम पीछे करते हैं वो नीचे लिखते हैं, तो 2 आ जाएगा। लिमिट्स आ गई 5/6 एंड 5/3 सॉरी 5/6 आ जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने शुरू में लिख लिया, -1/2 आ जाएगा इंटू,
अपर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स इसमें पुट की तो cos 2 इंटू पाई बाई 6 आ जाएगा। अब देखिए cos 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 3 माइनस ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इससे कट जाएगा, ये कट गया, इसमें आंसर बचेगा 3 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3 होता है माइनस 1 बाई 2, माइनस ये वाला आ जाए, cos पाई बाई 3 होता है 1 बाई 2। अब ये देखिए माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 सेम है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, नीचे वाला सेम है तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाला भी सेम है तो माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस 1 बाई 2 इंटू -1 -2 ये 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो -1 बाई 2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6 कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन मैंने सेम लिख लिया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, इसके अलावा किसी भी फंक्शन की स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास। तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स, लिमिट्स आ गई पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6। अब लिमिट्स पुट करेंगे, कॉट इंटू अपर लिमिट माइनस कॉट इंटू लोअर लिमिट। कॉट पाई बाई 3 क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 3 माइनस कॉट पाई बाई 6 क्या होता है, अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स आप ये वैल्यूज याद रखेंगे, ठीक है, या आपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है कैसियो का, उससे आप ये डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यूज, आपको ये आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब लेंगे इसका एलसीएम। अब -1 बाई 3 ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो वापस इधर क्या आ जाएगा 1, जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 खुद से लगाते हैं, तो अंडर रूट क्या, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस इंटू -1, ये स्क्वायर रूट से कट गया, -3 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा, -1 -3 -4 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 ओवर अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ विद लिमिट्स पाई बाय 4 लोअर लिमिट 0 secant x tan x, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने सेम लिख लिया, secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, secant x होती है, ठीक है। पाई बाय 4 लिमिट्स लगा दी एंड 0, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। secant की जगह x की जगह मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस secant x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते होते हैं। तो secant पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2 के, और secant 0 किसके होता है 1 के। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज तक, ठीक है, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।